एलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय आए हैं। इस बैठक का आयोजन किया गया था 3 अगस्त 2022 को। देखिए, अच्छी बैठक रही है कुल मिलाकर के। यदि हम बात करें विशेष तौर पे बेरोजगारों के लिए, क्योंकि हमारी टीम जो भी आपको ये वीडियो देती है कैबिनेट मीटिंग से संबंधित, तो इसमें हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए कुछ ऐसे सरकार के निर्णय डिस्कस किया जाए जिसमें कोई नवीनतम वैकेंसीज निकली हो या फिर कोई ऐसा सरकार का निर्णय हो जो आपके कंपैरेटिव एग्जाम का प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे सैकड़ों पदों को भरने की यहाँ पे अप्रूवल दी गई है इस कैबिनेट की मीटिंग में। विशेष तौर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 320 पदों को कॉन्ट्रैक्ट पर भरने का निर्णय भी सरकार के द्वारा लिया गया है। देखिए, इसमें डिफरेंट तरह की कैटेगरीज की वैकेंसीज होगी। यदि आपने पिछले कल ही चंबा में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की एक रैली थी, वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि 300 डॉक्टरों को हमारी प्रदेश सरकार शीघ्र ही भरेगी, उनके पदों को भरने जा रही है। इसके अलावा यदि यहाँ पे हम बात करें तो स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों की बात की गई है। तो इसमें हो सकता है कुछ जो आपके जैसे नॉन इस तरह की वैकेंसीज होती है, नॉन डिग्रीज, जैसे आपके GIT के पद हो गए या क्लरिकल के पद हो गए या कोई अन्य पद भी आपको 320 वैकेंसीज में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022 से HPMC या खुले बाजार से खरीदी गई पैकिंग सामग्री कार्टन पर ट्रे पर 6% सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। देखिए, इससे भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सेब का सीजन है वो बिल्कुल स्टार्टिंग दौर से आगे बढ़ रहा है। तो इसमें देखिए अभी किसानों को काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ती है इस तरह की पैकेजिंग सामग्री की। तो सरकार यहाँ पे 6% यदि सब्सिडी देगी तो उसे एक अच्छा निर्णय माना जा सकता है। इसके अलावा यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो बैठक में उचित मूल्य के दुकानधारकों को चीनी की बिक्री पर दिए जाने वाले कमीशन को मौजूदा 7 रुपये 57 पैसे से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति क्विंटल और राज्य विशेष अनुदान योजना के सामान पर बिक्री दर में 3 से 4% तक बढ़ाने का निर्णय भी प्रदेश सरकार के द्वारा लिया है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलोखर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रमोट करने के साथ साथ इस स्वास्थ्य संस्थान के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को भरने की भी घोषणा की है। इसी तरह से देखिए, आप देखेंगे किन्नौर जिला की तहसील कल्पा के पांगी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इस संस्थान के लिए 3 पदों को स्वीकृति करने की बात भी प्रदेश सरकार के द्वारा कही गई है। मंडी जिला की तहसील थुनाग के सिकाबरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 3 पदों को सृजित करने की बात प्रदेश सरकार के द्वारा कही गई है। बिलासपुर में भी देखिए भाखड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है। तो 4 पदों को भरने की बात यहाँ पर भी कही गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गेहड़बी और कलोल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रमोट करने के साथ साथ इन स्वास्थ्य केंद्रों में 6 पदों को भरने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा किन्नौर जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्पीलो को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रमोट करने के साथ साथ आवश्यक पदों को सृजित करने की भी बात कही है। कुल्लू जिला की आनी तहसील के थैरहबी में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्राम पंचायत आंबल ठेहटू और ग्राम पंचायत भाली के गांव भाली में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ साथ 6 पदों को सृजित करने की बात भी कही गई है। सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के परमाणु में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र और 3 पदों को यहाँ पे भरने की बात कही गई है। बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जामली में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र और 3 पदों को भरने की बात यहाँ पर भी कही गई है। इसके अलावा बैठक में सोलन जिला में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र गड़खल को 20 बिस्तर क्षमता के आयुर्वेदिक अस्पताल को प्रमोट किया गया है और यहाँ पर भी 11 पदों को भरने की बात प्रदेश सरकार के द्वारा कही गई है। देखिए, इस तरह के आप देख रहे होंगे कांगड़ा जिला में, सोलन जिला में भी एक और केंद्र जिसमें इन वैकेंसीज को भरने की बात कही गई है। देखिए, ये जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है, कुछ नए स्वास्थ्य केंद्र सरकार खोलने जा रही है, कुछ को प्रमोट करने की बात कही गई है और यहीं पर ये वैकेंसीज अभी निकलने वाली है। ठीक है, सरकार ने इसको अप्रूवल दे दिया है। तो जो वैकेंसीज कमीशन से भरने की होगी वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी।
इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के शैक्षणिक खंड कुल्लू प्रथम के अंतर्गत कियानी में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई है। कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रेडकमार, सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बरूना तथा हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ में नए राजकीय महाविद्यालय कॉलेजेस को खोलने की बात यहाँ पे कही गई है और प्रत्येक कॉलेज में 16 पदों को सृजित करने की बात भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कही गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आने वाले समय में भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के यदि आप अभी तक देख रहे होंगे तो हर जगह आपको यहाँ पे सरकार के द्वारा कोई ना कोई वैकेंसीज क्रिएट की गई है। इस हिसाब से भी आप देखेंगे तो एक अच्छी कैबिनेट मानी जा सकती है। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला में नव स्वीकृत राजकीय स्नातक महाविद्यालय बनीखेत में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा बिलासपुर जिला के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल शक्ति मंडल झंडूता के तहत तलाई में नया उपमंडल खोलने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों को भरने की बात भी कही गई है। और अगली खबर है आपकी यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत ही बेहतरीन घुमारवी के अंतर्गत बहेड़ में कनिष्ठ अभियंता अनुभाग और कपाड़ा में एक अनुभाग खोलने के लिए सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है और 8 पदों को भरने की बात यहाँ पर भी कही गई है। कांगड़ा जिला के जल शक्ति मंडल नगरोटा बगमा में 4 पदों को भरने की बात कही गई है। इसके अलावा धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का नया मंडल कार्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए 13 पदों को सृजित करने की अप्रूवल भी सरकार के द्वारा दी गई है। सोलन जिला के कसौली में भी देखिए 13 पदों को भरने की बात कही गई है। इसके अलावा देखिए कांगड़ा जिला के शाहपुर में नया उप अग्नि शमन केंद्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों को भरने की बात भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कही है। इसके अलावा हम आपको यहाँ पे बता दें कुछ और स्कूल भी जिन्हें प्रमोट किया गया है। तो स्कूल कैडर पे भी देखिए जब सरकार किसी भी स्कूल को प्रमोट करती है तो उसके साथ में नई वैकेंसीज भी क्रिएट करती है। तो यहाँ पे आपको कुछ और नई वैकेंसीज भी देखने को मिल सकती है। जितने भी आवश्यक पद है उनको भरने की बात भी यहाँ पे स्कूल कैडर की भी की है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसीज निकलने वाली है। उसके बाद आपकी कॉलेज कैडर के लिए भी अच्छा है, 4 या 5 नए कॉलेज यहाँ पे खोलने की बात की गई है। 16 वैकेंसीज एक कॉलेज में दी गई है जिसमें टीचिंग की होगी, नॉन टीचिंग की वैकेंसीज भी रहेगी और जल शक्ति विभाग में भी आपको यहाँ पे बहुत सी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और मंत्रिमंडल ने बागवानी विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक यानी JOIT के 4 पदों को भरने की बात भी कही है। तो ओवरऑल यदि इस कैबिनेट मीटिंग की हम समीक्षा करें तो बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन आपको नौकरी तब मिलेगी जब आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में JOIT की बहुत ही बेहतरीन किताब इलाइट स्टडी टीम के द्वारा अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में तैयार की गई है। एक बार आप इस किताब को जरूर ट्राई कीजिएगा। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट के माध्यम से इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों मीडियम अंग्रेजी और हिंदी में किताब अवेलेबल है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय की परीक्षा के लिए भी हमारी टीम की सेपरेट बुक बिल्कुल रेडी है। आप इसे मार्केट में भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप इस किताब को अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट के माध्यम से भी मंगवा सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सी बेहतरीन किताबें आपको मिल जाएगी। NTA नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की कंसाइज सामान्य ज्ञान है जिसमें से बहुत से प्रश्न विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये सारी किताबें नोट्स की फॉर्म में है और आपको हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार का बजट इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ना है क्योंकि यहाँ से बहुत से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे इलाइट स्टडी टीम के पिछले 6 महीने की करंट अफेयर की किताब भी लॉन्च की गई है। इस किताब के साथ भी आप आने वाले विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन के लिए अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। यह किताब आपकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसके अलावा किसी परीक्षा में यदि आप बैठने जा रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे उस परीक्षा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़िएगा। बहुत से प्रश्न वहाँ से रिपीट होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे इलाइट स्टडी टीम के प्रीवियस सॉल्वर्ड पेपर की किताब है जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में ये किताब अवेलेबल है। 35 पिछले प्रश्न पत्र जो कि आपके HS, अलाइड, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर इत्यादि विभिन्न तरह की परीक्षाओं से संबंधित है। और यहाँ पे आप एक बात को याद रखिएगा, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि विभिन्न तरह के किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठने जा रहे हैं तो उसके लिए रिपीट हो रहे हैं।
और ये हिमाचल प्रदेश की एक यूनिक किताब है जिसमें आपको प्रीलिमिनरी, सॉल्वर प्लस मेन के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करवाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हमारी टीम के द्वारा महात्मा गांधी के ऊपर भी विशेष अध्ययन सामग्री के ऊपर एक किताब लॉन्च की गई, जो कि आपके नायब तहसीलदार जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी किताब है, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। किताबों को रिव्यू करने के लिए विजिट कीजिए इलाइट स्टडी कोड.in वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।